नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली में 1 से लेके 12 भाव होते हैं, जिसमें 1 से लेके पंचम भाव के बारे में मैंने विस्तार से जानकारी अपने चैनल पे दे दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसी क्रम में इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कुंडली के 12 भाव में से छठा भाव, जिसे रोग ऋण शत्रु का भाव कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि कुंडली के छठे भाव से हम किन बातों का विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत छठे भाव का क्या महत्व है, इससे किसी भी जातक के बारे में किन बातों का पता चलता है, इसका क्या महत्व है, इन सभी के बारे में मैं एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कि कुंडली का छठा भाव रोग ऋण शत्रु के भाव से किन बातों को देखते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे यदि पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिक्स, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि कुंडली का छठा भाव से का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है। आइए इसको समझते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में षष्ठम भाव को रोग ऋण शत्रु का भाव कहा जाता है। यह कुंडली का सबसे विरोधाभासी भाव है। यह भाव रोगों को जन्म देता है, लेकिन वही स्वस्थ होने की शक्ति भी प्रदान करता है। इस भाव से लोन या कर्जा मिलता है, वही यह भाव कर्जा को चुकाने की क्षमता भी रखता है। षष्ठम भाव शत्रुओं को भी दर्शाता है, लेकिन विरोधियों से लड़ने की ताकत और साहस भी यही प्रदान करता है। इस भाव को तपस्या का भाव भी कहा गया है। यह भाव त्याग और अलगाव को भी दर्शाता है। तो आइए जानते हैं कि छठे भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का विचार किया जाता है। यह भाव कर्ज, शत्रु, चोट, शरीर में घाव और निशान, निराशा, दुख, ज्वर, पैतृक रिश्ते, पाप कर्म, युद्ध और रोग इत्यादि को भी दर्शाता है। यह भाव कठिन परिश्रम, प्रतिस्पर्धा और कष्टों से जीवन में होने वाली वृद्धि को भी प्रकट करता है। तो जानते हैं कि छठे भाव का ज्योतिषीय दृष्टि से क्या महत्व है। आइए इसको भी समझ लें। उत्तर कालामृत के अनुसार किसी भी तरह के समझौते और सहमति में कठिनाई, माता, शरीर पर सूजन, पागलपन, मवाद से भरा फोड़ा, शत्रुता, ज्वर, कंजूसी, उधारी, मानसिक चिंता और पीड़ा, घाव, आँख में लगातार परेशानी, दान की प्राप्ति, असंयमित भोजन, कष्ट और परेशानी का इससे बना रहता है। सेवा, पेट और वात रोग से संबंधित गंभीर समस्या, चोरी, आपदा, कैद खाना और मुश्किल कार्यों का अध्ययन भी इस भाव से किया जाता है। यह भाव रोग या बीमारी की वास्तविक स्थिति, जातक कब इस रोग से पीड़ित रहेगा, रोग ठीक होने के बारे में इससे पता चलता है। यह भाव उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो रोगियों की सेवा में विश्वास रखते हैं। यह भाव संतुलित भोजन, संयमित खान पान और शरीर की देखभाल नहीं करने से उत्पन्न होने वाले रोगों को भी दर्शाता है। काल पुरुष की कुंडली में षष्ठम भाव की राशि कन्या राशि और इसके स्वामी ग्रह बुध देव है। जातक परिजात में कहा गया है कि रोग, शत्रु, बुरी आदतें और पीड़ा का बोध भी
षष्ठम भाव से ही किया जाता है। ऋषि पराशर के अनुसार छठा भाव स्त्रियों की कुंडली में सौतेली माँ, ज्ञानेंद्रिय और चरित्रहीन व्यवहार, गर्भपात, अचानक प्रसव होने को भी सूचित करता है। षष्ठम भाव कर्म और सेवा, कर्मचारी, अधीनस्थ या सेवक को भी दर्शाता है। ज्योतिष में इस भाव की मदद से व्यक्ति की आंतरिक स्थिति, भक्ति और विश्वास का आकलन किया जाता है। यह भाव पालतू जानवर, छोटे मवेशी, घरेलू जीवन, किराएदार, खेती या घर के किराएदार, शत्रुता, वस्त्र और शुद्धता, स्वच्छता, आहार, विज्ञान, जड़ी बूटी, भोजन, कपड़े और 6 प्रकार के स्वाद को भी प्रकट करता है। छठा भाव उपचय भाव कहा जाता है। यह प्रतिस्पर्धा की राह में आने वाली चुनौतियों को भी दर्शाता है। यदि कोई क्रूर ग्रह इस भाव में स्थित होता है तो वह इस भाव के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देता है। इससे रोजमर्रा और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में लाभकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। ज्योतिष में छठे भाव से जादू और अंधविश्वास को भी देखा जाता है। यह चिंता और चिड़चिड़ाहट, शैतानी शक्ति, भय, अपमान, सूजन, मूत्र संबंधी समस्या, खसरा, निंदा, कैद खाना, सेवा, भाइयों के साथ गलत फहमी को भी दर्शाता है। मनुष्य जब तक जिंदा रहता है वह अनेक दुखों और परेशानियों से घिरा रहता है। कुंडली में सिर्फ छठा भाव ही यह तय करता है कि बाहरी दुनिया से लड़ने के लिए किसी व्यक्ति में कितनी आंतरिक शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति चुनौतियों से लड़ने में नाकाम रहता है तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। यदि व्यक्ति के पास चुनौतियों से लड़ने के लिए मजबूत आत्मबल है तो वह संसार में एक विजेता के रूप में उभरेगा। यह सब कुछ कुंडली के छठे भाव में मजबूत और दुर्बल स्थिति के आधार पर ही निर्भर करता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार छठा भाव सार्वजनिक शांति, पड़ोसियों के साथ रिश्ते, लोगों का स्वास्थ्य, राजनीतिक स्थिरता, देश की वित्तीय स्थिति और कर चुकाने की क्षमता, मुकदमे, न्यायपालिका की कार्रवाई, देश में सांप्रदायिक सौहार्द और श्रमिकों के साथ रिश्ते इत्यादि को दर्शाता है। यह भाव रोजगार, बेरोजगारी और मजदूरी की स्थिति को भी बोध कराता है। यह भाव श्रमिक संगठन और संस्थाओं व राष्ट्र रक्षक एवं सेवा की सभी शाखाओं को प्रदर्शित करता है। यह लोक स्वास्थ्य, मेडिकल सेवाएं और स्वास्थ्य कर्मचारी जैसे कि नर्सिंग, दंत चिकित्सक और डॉक्टर्स का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव उन सभी व्यक्तियों को दर्शाता है जो रिकॉर्ड और दस्तावेज सहेज कर रखते हैं। इसमें लाइब्रेरियन, बही खाता लेखक और कंप्यूटर विशेषज्ञ भी आते हैं। छठा भाव महामारी, रक्त जनित रोग, ऋण, कर्ज, लोहा और इस्पात उद्योग से परेशानी और उच्च मृत्यु दर इत्यादि का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव रक्षा मंत्रालय, कमजोरी, लोक स्वास्थ्य, सेना, नौसेना और जंगी जहाज़ों को भी दर्शाता है। हम जानते हैं कि छठे भाव का कुंडली के अन्य भावों से क्या अंतर संबंध होता है, आइए इसको भी समझ लें। कुंडली में छठा भाव अन्य भावों के साथ भी अंतर संबंध स्थापित करता है। यह भाव गुप्त शत्रु सहयोगी को होने वाला नुकसान, विदेश में जीवन यापन या अपने प्रिय के साथ मतभेद या अलगाव, मित्र की मृत्यु और बड़े भाई या मित्र को होने वाले नुकसान और भय को भी प्रदर्शित करता है। यह जातक के पिता का नाम, प्रसिद्धि और उनका करियर और व्यवसाय का भी बोध कराती है। छठा भाव प्रतिनियुक्ति और आधिकारिक यात्राएं, ट्रांसफ़र, मित्रों की विरासत, अफेयर और गायन जैसे भाग्योदय, भाषा और पारिवारिक व्यापार, पड़ोसियों की संपत्ति, मामा मामी और बच्चों का बोध कराता है। ज्योतिष की पुस्तकों के अनुसार यह भाव जातक के छोटे भाई बहनों द्वारा वाहनों और बिल्डिंग्स की खरीद और बिक्री को भी दर्शाता है। यह भाव जातक की माता की लघु यात्राओं को भी प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार छठे भाव से किन बातों को देखते हैं, आइए इसको भी समझ लें। लाल किताब के अनुसार षष्ठम भाव शत्रु, मामा, दादा और पाताल से संबंधित होता है। यदि द्वितीय और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है और षष्ठम भाव में कोई ग्रह स्थित हो तो भी यह भाव हमेशा निष्क्रिय रहता है। षष्ठम भाव में स्थित ग्रह द्वादश भाव में बैठे ग्रह को सक्रिय करता है। यह भाव कुआं, पीठ, भूमिगत
कमर, शत्रु, मामा, मौसी, पालतू पशु, भूरा रंग, काला कुत्ता, खरगोश, पक्षी, भतीजा, बहन और बहनोई को भी प्रदर्शित करता है। आज के दौर में विरोधियों को पराजित किए बगैर अपने अस्तित्व को बनाए रखना बड़ा कठिन हो गया है। इस संसार में तमाम सुखों को प्राप्त करने और विरोधियों को परास्त करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बारे में षष्ठम भाव से ही विचार किया जाता है। इसीलिए कुंडली में एक महत्वपूर्ण भाव है। छठा भाव रोग, कर्ज और शत्रु से लड़ने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो इसी के साथ आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी मेरे कार्यक्रम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।